किरण, आप भी ग्राउंड पे गई हैं, क्या लगता है कि वोटर तैयार बैठा है कि बस 8 फरवरी आए और मैं जा रहा हूं वोट डालने, मैं खुश हूं तो भी मुझे गुस्सा है किसी पे तो भी मैं गुस्सा निकाल लेता। अच्छा, यही बात, थैंक यू सो मच आयशा, यही बात मैं बार बार अपने एक्स्ट्रो में कर रही थी। ये जो बात मलिक साहब कर रहे हैं, तलत साहब कर रहे हैं, हमें नजर आया, पीटीआई का वोटर नजर आया, लेकिन जो सबसे ज्यादा चीज जो मुझे तकलीफ दे रही थी ना, 2013 में भी ऐसी सिचुएशन नहीं थी, 2018 में भी ऐसी सिचुएशन नहीं थी, जो 2024 के इलेक्शन में मुझे नजर आई। वोटर बहुत ज्यादा नाउम्मीद है, वो वोट डालना ही नहीं चाहता, ना वो पीटीआई को वोट डालना चाहता है, ना वो पीएमएलएन को वोट डालना चाहता है, ना वो पीपल्स पार्टी को वोट डालना चाहता है। वो कहता है मेरा वोट जब मैं जिसको वोट करूंगा उसके लिए वो इस्तेमाल ही नहीं होगा तो फिर मैं वोट क्यों डालूं। तो एक तो मैंने बार बार ये बात करने की कोशिश की कि खुदा के लिए वोट डालेंगे, आपका हक है, ये इस मुल्क का हक है। सेकेंडली ये कि जो पीटीआई की हम बात कर रहे हैं ना, ये मुझे भी नजर आया, ये मुझे केपीके में और कराची में, सिंध में नजर आया, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये आपको केपीके में मर्दान में मुझे नजर नहीं आया। मर्दान में मुझे मौलाना फजल रहमान साहब की जमात स्ट्रांग नजर आई, मुझे एएनपी ज्यादा स्ट्रांग नजर आई, बनिस्बत इसके कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 दफा हुकूमत बना चुकी है। एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट देती हूँ, 2013 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत थी, 2018 के इलेक्शन में उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही थी की मकबूलियत उससे ज्यादा हो गई, ठीक है। लेकिन 2013 में पीटीआई के हारने की जो वजह थी वो था उनका तंजीमी सेटअप, वो सबसे बड़ा मसला था। एक आप अपना जो आपका एक वोटर है उसको आप घर से निकाल के पोलिंग बूथ तक कैसे लेकर आते हैं, उनका ये बहुत बड़ा मसला था। आज 2024 में भी मुझे लगता है कि पीटीआई की 2013 वाली सिचुएशन होने जा रही है। तब तो मसला हल करने वाला है, मसला हल करने वाला देखिए 10 का इलेक्शन उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। धुन थी, पीएमएलएन ने सीट निकाल ली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पूरा सेटअप था, एक सीट मसला बन गई थी। तो अभी तो वो तंजीमी सेटअप बहुत बुरे तरीके से शटर हुआ है, मुझे लगता है बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, तंजीमी सेटअप कुछ और। इफ्तिखार साहब, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, सोशल मीडिया कोई और रंग दिखा रहा है, जज्बात भी हैं, जमातें स्ट्रक्चर्स भी रखती हैं। अब रह सिर्फ 2 दिन गए हैं, आपको लगता है कुछ सियासी जमातों ने अपनी साइंस बदली है या पुरानी स्ट्रेटेजी पर है? क्या साइंस बदलेंगे? पोलिंग स्टेशन वैसे ही, पोलिंग स्टेशन का स्टाफ वैसे ही, लिस्टें वैसे ही, शनाख्ती कार्ड वैसे ही, आइडेंटिफिकेशन वैसे ही, क्या बदलेंगे? नहीं, कोई कंपटीशन सख्त नहीं हुआ पॉलिटिकल पार्टीज के अपने मैनिफेस्टो और आवाम को टच करने में? मेरी बात सुनो, मेरे पास एक लिस्ट है। इफ्तिखार साहब, आप अब साहब की बात को ज्यादा संजीदा ले गए। नहीं, मेरे पास एक सेकंड, मेरे पास एक लिस्ट है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दरमियान जो मुकाबले हुए 2018 में, अगर मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के 10,000 वोट उठा के मुकाबला करने वाले पीटीआई के उम्मीदवार को दे दूं इस पूरी लिस्ट में, तो 29 सीटें बनती हैं ज़्यादा पीटीआई की एज़ कम्पेयर टू 2018। तो क्या आप मुझे ये कन्विंस करना चाह रहे हैं सारे कि लहर जो है वो इससे भी ज़्यादा बढ़ गई है, 10,000 से भी ज़्यादा बढ़ गई, लाखों की तादाद में वोट वो चेंज हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात है पोलिंग स्टेशन पे जाना। 94,000 पोलिंग स्टेशन है पाकिस्तान में, और ये कहानियां सुनाई जाती हैं, कोई डब्बे उठा ले जाएंगे, ऐसा कर लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, कोई लहर है भी या नहीं है? मुझे नहीं पता, इतने दोस्तों मैं आपसे पूछ रही हूं ना, मैं इस तरह गया ही नहीं लोगों के पास। मेरे पास तो फैक्ट बात तो कर रहे हैं, मैं तो फैक्ट पे बात करता हूँ, मैं तो डेटा पे बात करता हूँ, मैं तो लोग इसमें मुस्कुराने की बात नहीं है। लेट मी कोट 3 NA 100 कैसे अहमद शेख मुस्लिम लीग के जीते, 76,415 वोट लेके, जुल्फकार अली शाह पीटीआई के हारे 75,827 वोट लेके, मैंने इनको 10,000 वोट उठा के मुस्लिम लीग के दे दिए। इस सारी एक्सरसाइज के बावजूद मैं कहता हूँ पूरे मुल्क में 21 सीटों का फर्क पड़ता है, 21 सीटों। और मैं ये मानने को तैयार नहीं कि इतनी बड़ी कोई लहर है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 10,000 वोट मुस्लिम लीग के मुकाबले में ज्यादा हो गए या मुस्लिम लीग के 10,000 वोट कम हो गए। मैं नहीं मानता, ये मुझे इतना इजाजत दें, प्लीज मुझे दबाव में मत लाइएगा, इतना तो मुझे इजाजत दें। मैं एक साफ बात करना चाहता हूँ, लोगों को बहकाओ मत, जमहूरियत में उनका ईमान खत्म मत करो। और एक बात याद रखना, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैं सबको कह रहा हूँ, अगर एक दफा पाकिस्तान के लोगों को इस जमहूरी अमल पे एतमाद खत्म हो गया तो फिर जो खराबियां जन्म लेंगी उसके जिम्मेदार हम सब होंगे।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की, यही मैं कहने की कोशिश अच्छा कर आयशा, रहा मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ एक और। पता है ये जो आप बार बार कह रही है ना, वोटर आपने पता कर लिया, अब बड़ी नई टेक्नोलॉजी आ गई है। हम सबके नंबर्स पे जहाँ जहाँ जो वोटर जहाँ पर हमारा है, जहाँ वोट है हमारा, वहाँ हमें कॉल्स आ रही हैं। कभी वो नईमुर रहमान साहब की कॉल आ रही होती है, तो कभी कहीं किसी और पार्टी से। तो ये बड़ा अच्छा हो गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग Campaigns नवाज के नाम लिए की एक ज्यादा पार्टी, options हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नाम की एक पार्टी है, उसके भी सरबराह ने एक Calls मैसेज किए हैं, किया बिल्कुल है। और ये ऐसा है। किसने रवायत डाली है? पीटीआई ने। PTI ने डाली। सो वो लोग बट ये फ्यूचरिस्टिक टूल्स है ना, यस आप वेरी, utilize तो लेट अस करेंगे। टॉक अबाउट फ्यूचर। व्हाई वी, क्यों नहीं हम कंपेयर करते 2013 को 2018 से और 2018 को 2024 से? व्हाई वी आर कन्विंस्ड? ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई चीज। मैं तो आपके प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कहूंगा, प्लीज आओ, अपने अपने इलाकों में आके वोट डालो। वो तो बिल्कुल बैठे हैं, कह रहे हैं हम जा रहे हैं तो वोट जाए डालने के लिए। प्लीज। सबको डालना भी चाहिए। फिर एक बात, उसके बाद हमें वो नतीजा आपको भी मानना होगा, मुझे भी मानना होगा और उनको भी मानना चाहिए। होगा। और जी। नतीजा यकीनन अवाम तो मान ही लेती है सर, मामलात कहीं और शुरू हो जाते हैं। इलेक्शन की तैयारी जारी है, क्या इंतजामात हैं, इलेक्शन डे की साइंस क्या है, सियासी जमातें कितना जोर लगा रही हैं, क्या वो कुछ बदल कर इस बार अवाम को दे रही हैं या अवाम फैसला करके बैठे? इसी पर हमारी गुफ्तगू जारी है। नदीम साहब, मैं आपकी जानिब आऊं। 2024 के इंतखाबात को किसी तरीके से मुनफरिद कहा जा सकता है माजी के, क्योंकि एक बहुत बड़ी तब्दीली की बात हुई 18 में, और 1.5-2 साल पहले फिर पूरी कौम जिस एक प्रोसेस से गुजरी है, अभी तक बहुत से आफ्टर शॉक से बाहर नहीं आ पा रही। अच्छा, पहले मैंने शुरू में जो कमेंट किया था वहीं से दोबारा स्टार्ट करता हूँ, फिर उसके साथ रिलेट कर लेता हूँ। एक तो मैं इस बात पे कन्विंस हूँ कि उसकी ग्राउंड पे तहरीक इंसाफ की सपोर्ट मौजूद है। जरूर। उतना ही मैं इस बात पे भी कन्विंस हूँ कि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ जीत के हुकूमत नहीं बना सकती। तो जो लोग चाहते हैं वो वोटिंग टर्नआउट के बावजूद शायद नतीजा उससे मुख्तलिफ ही निकलेगा। बहुत कोई मिरेकल हो जाए जिसकी मुझे तवक्को नहीं है, क्योंकि 70% लोग जो है वोट डाल रहे हैं और रजिस्टर्ड वोटर्स, फिर आप शायद ऐसा मिरेकल की तवक्को कर सकें, वो नहीं होगा। क्योंकि जब वोट डालने लोग निकलेंगे तो अगर किसी जगह लगेगा कि मामला हाथ से निकल रहे हैं तो उसको स्लो डाउन भी किया जा सकता है, इट इज़ मैनेजेबल। तो आउटकम जो है माजी से आप रिलेट करना चाहती हैं, कौन सा ऐसा इलेक्शन है जो एक्सपेक्टेशन जो लोग सोचते हैं कि ऐसा होगा तो नतीजा उसके बिल्कुल मुताबिक आया हो, या तो हम कहते हैं कि ये साइकिल्स जिसमें हम गुजरते हैं वो ख़त्म हो गए हैं, अब लोगों की विल है इस प्रोसेस, इर्तकाई, अभी अफसार ने एक लफ्ज़ यूज़ किया था, इर्तकाई प्रोसेस है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, उससे हम आगे बढ़ेंगे। IJI के ज़माने से बहुत पीछे नहीं हम ले जाते, वो लोगों को याद नहीं होगा, 88-90 से शुरू हुए थे। इस्टेब्लिशमेंट ने बंदे चुन चुन के IJI बनवाई थी और उस वक्त मकसद ये था कि बेनज़ीर को इक़्तिदार से बाहर कैसे रखना है, सिक्योरिटी रिस्क कहते थे उसको। फिर वो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गया, फिर वो लगा ज़्यादा तगड़ा हो गया, अगले 30-35 साल उसको नीचे गिराते हुए गुजर गए इस्टेब्लिशमेंट के, कि अब तगड़ा हो गया, अब इसको नीचे कैसे गिराना है। फिर 2010-11 से उसी इन्वेस्टमेंट के साथ इमरान खान को खड़ा करना शुरू किया और अगले 30 साल अब उसको गिराते हुए लगाएंगे, अगर वो जिंदा रहा तब तक। उसकी उम्र नहीं है, अल्लाह उसकी सेहत सलामत रखे, लेकिन 70-74 ईयर्स ओल्ड पर्सन, तो लेकिन ये जितना अरसा उसका बाकी है वो इसी लड़ाई में गुजरेगा। तो ये तजर्बात हम करने बंद क्यों नहीं करते? मैं इस पर, मेरी अकल से तो ये बहुत ही बाला चीज़ है। हर उस तजर्बे को वो 10 साल बाद दोहराते हैं और तवक्को करते हैं कि इस दफ़ा नतीजा मुख्तलिफ निकलेगा। ये IJI भी यही तजर्बा था, और फिर वही तजर्बा। इमरान खान का 2018 का जो सेटअप बनाया गया था, सेम तजर्बे को रिपीट किया गया था इस जोन के अंदर कि ये हाइब्रिड सेटअप है, सामने इमरान खान पॉपुलर क्रिकेटर है, पीछे से बैठ के हमने निज़ाम चलाना है। इट फेल्ड मिजरेबली। 9 मई ना होता अगर हमने पहले सोचा होता कि पार्लिमान के ऊपर हमला शमला नहीं करवाना, फैजाबाद जो कुछ हुआ है वो हमने नहीं करवाना, 2024 उससे ज्यादा बिटरली फेल करेगा। इसी नवाज शरीफ को हमने IJI से बनवाया था ना, फिर 20-25 साल उसको जद्दा भेजा, फिर हमने उसको लंदन भेजा, फिर हमने उसको अटक जेल में भेजा। तो अब हम डिफरेंट क्यों मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं अब हम सबको अकल आ गई, अब हम सियाने हो गए हैं, इस दफा जो हम सेटअप तैयार करने जा रहे हैं ना, ये इमारत खड़ी रहेगी। मैं इसी बात को ना, ये जो आप कह रहे नहीं आ रही थी तलत साहब, वाकई नहीं आ रही, क्योंकि इस बार ये भी कह रहे हैं कि जो यंग वोटर है उसकी बहुत बड़ी तादाद है, मतलब कुल वोटर का कम से कम 46% वो है जो 18 से 35 साल की विंडो के अंदर है। क्या वो मुख्तलिफ सोच रहा है? क्या वो अपनी सोच दिखाएगा, वो नजर आएगी नतीजे में? देखें, नदीम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो जूम आउट एनालिसिस है। जब आप लार्जर पिक्चर को देखते हैं, आपने अभी जो सवाल किया वो जूम इन एनालिसिस है कि आप निटी ग्रिटी के ऊपर जाएं और आपको पता चले कि ग्राउंड की सूरत हाल क्या है। जूम इन आउट एनालिसिस के जो अमूमी मामलात है उससे मुकम्मल तौर पर हम इत्तफाक करते हैं कि आप तजर्बाती तौर पर पाकिस्तान को बार बार एक ही तरफ नहीं धकेल सकते। ठीक हो गया। लेकिन दिलचस्प पहलू ये भी इसका है कि हर मरतबा जब ये तजर्बा होता है तो यही पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं खुद किस तरह इसका हिस्सा बनते हैं। मेरे ख्याल में ये 50% तो मैनिपुलेशन है और 50% ख्वाहिश भी है, उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। अगर इस मरतबा 2024 में डिब्बे में से जो वोट डला
उसके मुख्तलिफ नतीजे आए तो ये वही तजर्बा होगा जिसकी नतीम बात कर रहे हैं। दुरुस्त और जाहिर है उस तजर्बे का वही नतीजा होगा। दुनिया भर की जो दानिशमंदी है, पाकिस्तान उस दानिशमंदी पर हावी नहीं हो सकता। आपने लोगों का सेंटिमेंट जानना है, मापना है और उसके बाद उसको वोट में ट्रांसलेट करके उनके नुमाइंदे अपने असेंबली के अंदर भेजने हैं। ठीक हो गया। तो अगर हमने ये काम किया, इस वजह से 8 फरवरी का जो प्रोसेस है वो बड़ा अहम है। अब हम जूम इन की तरफ चले जाते हैं। तो क्या हमने वो तमाम फिल्टर्स लगाए हुए हैं, मीडिया बीइंग वन फिल्टर, बैन अवी ऑब्जर्वर्स मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन का एक अपना निज़ाम मौजूद है। तो मैं तो फिर भी ये कहूँगा कि जो मकबूलियत की लहर है, हमने कहीं पर बहुत बड़ा कोई एहतजाज नहीं देखा। बदतरीन हालात के अंदर भी सियासी जमातें अपने कायदीन के ऊपर जब मसाइब आते हैं उसके ऊपर रद्द-ए-अमल का इजहार करती हैं, वो रद्द-ए-अमल नहीं देखता। आप कह सकते हैं कि हालात बहुत खराब है, आजकल बहुत ज्यादा सख्ती है, लोगों को उठाया जाता है, लेकिन ये हालात पहले हम देख चुके हैं। ये हालात, और फिर ये भी कहा जा सकता है ये हालात, जैसे भी आपने बात की मैनिपुलेशन और ख्वाहिश की, अब साथ साथ तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्लेयर्स भी अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, वो साइड पर होते हैं, मैनिपुलेशन के लिए बीच में आ रहे हैं, तो ख्वाहिशात की वजह से किसी दूसरी पार्टी को के लिए। देखिए ये बहुत सिंपलिस्टिक व्यू आप लेती हैं। अच्छा। आप जैसे जो एक तजिया निगार हैं, मतलब आप ये कहें कि पॉलिटिकल प्लेयर्स का कोई भी हाथ कहीं ये मैंने नहीं कहा, मैं तो पूछ रही हूँ। नहीं, आप पूछे तो मुझे बताने देंगी तो मैं जवाब दूंगा। ठीक है। देखिए बात ये बहुत सिंपलिस्टिक व्यू ये कह देना कि जी एक उनका कारोबार है, उनका प्रोफेशन है पॉलिटिक्स, सियासत एक कारोबार है। हम मीडिया हमारा प्रोफेशन है फॉर द टाइम बिंग। हम हर किस्म के हालात में मीडिया काम करते हैं। हम आज फॉर एग्जांपल अब इमरान खान का नाम नहीं लेते, ठीक, पहले हमने उसको पंप कर करके गुब्बारा फुला दिया उसका, और अब हम उसका नाम नहीं लेते, लेकिन हम काम तो कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस ने भी मार्शल हो, हाइब्रिड निजाम हो या प्योर डेमोक्रेसी हो, पॉलिटिशियन ने, पॉलिटिकल पार्टी ने काम करना होता है, सर्वाइव करना होता है। बात फिर वही है, डिसाइड कर लें, इनकलाब लाना है, कुर्बानी देनी है, खून दे के लाना है तो आए ना, फिर सारे आए। ये तो नहीं है कि आप कहें कि हाँ इनकलाब लाना है लेकिन बड़े सुकून के साथ एयर कंडीशन गाड़ी में, बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में बैठ के, ऐसे नहीं आएगा।